हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फाइनेंस विद हर्षित। तो हम लोग आ गए हैं अपना फेज 2 का पार्ट 1 लेके, वीडियो 1 लेके, जिसमें हम लोग अब जानेंगे कंपनी का फाइनेंशियल्स क्या देखते, कैसे देखते हैं। तो आप इस सीरीज को देख के ना फाइनेंशियल जानना सीख जाएंगे, ठीक है। फाइनेंशियल मतलब बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश फ्लो। इन तीन चीजों पे हमारा फोकस रहेगा इस वीडियोस में। तो ये जो वीडियो था ना, ये है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो का डेफिनेशंस। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कि ये क्या होते हैं, क्या होते हैं। आने वाले वीडियो में ना मैं आपको बैलेंस शीट का डिटेल वीडियो दिखाने वाला हूँ कि बैलेंस शीट में कैसा कैसा दो टाइप का बैलेंस शीट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसा कैसा होता है और कैश फ्लो कैसा कैसा होता है। और मैं आपको सब पढ़ना भी सिखाऊंगा, कैसे इसको पढ़ के एक फाइनल रिपोर्ट निकालते हैं। ठीक है, तो सब पे एक वीडियो आएगी, पहले ओवरव्यू करते हैं इस वीडियो में, ठीक है। कंपनी का सच नंबर, सही बात है, कंपनी का सच नंबर हमें फाइनेंशियल इससे मिलता है, ठीक है। कंपनी का सच्चा नंबर मिलता है। अरे यार ब्लू है यार, चेंज करते हैं, रेड करते हैं। हाँ भाई, अच्छा लगेगा रेड। कंपनी का सच नंबर। अरे यार ये होता क्यों नहीं है, रुकिए मैं फिर से करता हूँ। कंपनी का सच नंबर, हाँ अब वो है ना। सच नंबर्स में, कंपनी का सच नंबर्स में, हाँ भाई। अब देखो बैलेंस शीट, पहला पार्ट होता है नंबर्स डोंट लाई ब्रदर, एवरीथिंग लाइज, नंबर्स डोंट लाई, क्या बोल रहा हूँ। पहला बैलेंस शीट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा कैश फ्लो। तीन टाइप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है। पहला बैलेंस शीट, जहां पर कंपनी का एसेट्स और लाइबिलिटी दिखता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां कंपनी का इनकम और एक्सपेंस दिखता है। कैश फ्लो, जहां कंपनी का एक्चुअल कैश मूवमेंट मतलब पैसा आना जाना दिखता है। क्या मैंने बोला, पैसा आना जाना दिखता है। ये तीन टाइप के होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपसे कोई पूछे तो क्या तीन टाइप के होते हैं, तो बैलेंस शीट होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं, कैश फ्लो होता है। ये तीन चीज पढ़ के आप जान पाएंगे कंपनी का फाइनेंशियल्स। तीन मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो मैं बता रहा था। पहला आ गया बैलेंस शीट। पोजीशन, ये होता है कंपनी का पोजीशन क्या है, शोज दैट व्हाट द कंपनी ओन्स ओज टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, ठीक है। बहुत गंदा कर देता हूं मैं। द कंपनी ओन्स एट द ओज स्पेसिफिक पॉइंट, मतलब ये बताता है ना कि एट द टाइम कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, संपत्ति कितना है और लाइबिलिटी कितना है, कंपनी के पास कितना कुछ है। ठीक है, ये आपका दिखा देगा क्या 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 क्या, क्या नहीं है, ठीक है। मतलब आप संपत्ति के साथ है भी कि नहीं है। बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज द कंपनी इनकम एंड एक्सपेंस, कंपनी ने कितना इनकम किया है सामान या कुछ बेच के, या कंपनी ने कितना खर्चा किया है, ये बताता है, ठीक है। और पहले कंपनी का एसेट्स कितना, लाइबिलिटी कितना, ये बताता है। एसेट्स पता ही होगा क्या होता है, लाइबिलिटी पता ही होगा क्या होगा। एसेट मतलब संपत्ति, लाइबिलिटी मतलब कर्ज। कैश फ्लो शोज द एक्चुअल कैश इन लो एंड आउटफ्लो इन द बिजनेस, सही बात है भाई। कैश फ्लो जो होता है ना, ये आपका आनी जानी, पैसे कितने आ रहे हैं, पैसे कितने जा रहे हैं, ये बताता है आपका, ठीक है ना। सीएस क्या करते हैं ना, सच कंपनी क्या करती है, कंपनी चोरी कर सकती है इसमें, इसमें कंपनी कभी चोरी इसमें नहीं कर सकती है। कैश फ्लो में कभी कंपनी चोरी नहीं कर सकती है, इसलिए सीएस कैश फ्लो जो देखते हैं, ठीक है। तीन मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीएस होता है। आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट, इस वीडियो में मैं आपको ओवरव्यू दूंगा, आने वाले वीडियो में आपको डिटेल ले जाऊंगा बैलेंस शीट के ऊपर, ठीक है। क्या होता है बैलेंस शीट। एसेट्स, दो कॉलम होते हैं, एक एसेट्स का कॉलम, एक लाइबिलिटी का कॉलम। इतना गंदा यार, ये लैग करता है, रुको। नहीं मिट रहा, छोड़ो। दो कॉलम होता है, एक एसेट्स का, एक लाइबिलिटी इक्विटी का। एसेट्स क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स का एक कॉलम होता है, मतलब एक, देखो देखो हम बता रहे कैसे बनता है ये एक रहता है डिवाइडिंग, यहाँ फिक्स्ड एसेट रहता है, यहाँ करंट एसेट रहता है, ये एक कॉलम का बात है। और एक कैश रहता है, ठीक है। एक कॉलम में ये तीन चीज रहता है। फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट आपका वो हो गया जो 12 साल से ऊपर का एसेट्स जिसको आप रखने वाले हैं। करंट मतलब जो 12 साल से नीचे का है। और कैश तो कैश होता ही है, ये तो हमें सब पता ही है, कैश होता है। और लाइबिलिटी साइड में आते हैं। लाइबिलिटी साइड और इक्विटी, लाइबिलिटी मतलब होता है कर्ज, इक्विटी मतलब होता है आपने जितने, इक्विटी मतलब पैसा कितना लगा है कहीं ना कहीं। रुक जाइए, माइक ठीक कर रहा हूँ, हाँ। तो इक्विटी साइड क्या होता है, लोन्स, एक्सपेंस पेबल, ठीक है। एक्सपेंस देना जिसको बाकी है, लोन्स हो गया, एक्सपेंस देना बाकी है,
अरे यार, लोन्स एक्सपेंस देना बाकी है, दिए नहीं है अभी तक, वो लाइबिलिटी में आता है। शेयर होल्डर इक्विटी, शेयर होल्डर इक्विटी कहीं ना कहीं देखिए, आप जो पैसा शेयर होल्डर से लिए हैं, ठीक है, उसको पैसा देना है, कहीं ना कहीं लाइबिलिटी है। पैसा तो पूरा अभी तक ये नहीं है ना आप अभी तक, आप समझिए। शेयर होल्डर इक्विटी मतलब रिस्क, मतलब शेयर होल्डर इक्विटी मतलब रिस्क, और कहीं ना कहीं रिस्क आपका, कंपनी जो पैसा लिया है वो लोग को इंटरेस्ट देना है, कहीं ना कहीं लाइबिलिटी है, वो लोग को कुछ ना कुछ देना एक लाइबिलिटी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं फिक्स्ड एसेट्स करंट एसेट्स, ये तो हो चुका बैलेंस शीट पूरा पूरी। और देख लीजिए, हाँ ये मेन पॉइंट होता है, एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। अगर आपको किसी कंपनी का एसेट्स निकालना है तो आप लाइबिलिटी प्लस इक्विटी करिए, मतलब कंपनी पे कितना कर्ज है और कंपनी ने कितना इक्विटी पे पैसा लिया गया है। ठीक है, लाइबिलिटी प्लस इक्विटी करिए। आपको मैं सब डिटेल में बताऊंगा, सब इक्विटी लाइबिलिटी एसेट सब डिटेल में बताऊंगा आने वाले वीडियोस में, इसमें ओवरव्यू दे रहा हूं। सेकंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इसमें आपको ये सब कॉलम देखने मिल जाएगा, एक रेवेन्यू का, एक एक्सपेंस का, और एक प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, और एक टैक्स का, और एक नेट प्रॉफिट जो एंड में आता है। ठीक, अब देखिए, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट बोलते हैं, जो प्रॉफिट ग्रोथ दिख रहा है साइड में आपको, इसमें दिखा रहा है कंपनी ने इतना इनकम किया है, कंपनी ने, रुक जाइए, कंपनी ने इतना इनकम किया है 1,000 करोड़ का, कंपनी ने इतना 650 करोड़ का एक्सपेंस कर दिया है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बचा? 350 करोड़, माइनस कर दिए इसको और इसको। ठीक है, अब इसको मिटाऊं थोड़ा सा, हाँ, अरे यार बहुत इशू होता है इसमें। हाँ, तो अब टैक्स है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ चुका है। तो अब क्या होता है, अब टैक्स लगाया जाएगा पर्टिकुलर चीज पे, टैक्स लगा 70 करोड़ का, माइनस हो गया। ठीक है, 70 करोड़ का टैक्स माइनस हो गया। तो अब टैक्स के बाद जो कंपनी का प्रॉफिट बचा 280 करोड़ का, मतलब कंपनी प्रॉफिट में लैंड की है, कंपनी प्रॉफिट में लैंड की है। आप ये सब देख के समझ पाए, ये रेवेन्यू इनकम हुआ, एक्सपेंस हुआ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ, टैक्स हुआ, नेट प्रॉफिट आया, इसको माइनस करके, ये कैलकुलेशन पूरा है। आपको मैं डिटेल में सब समझाऊंगा आने वाले वीडियो में। तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दिखा रहा है 23% का, मतलब कंपनी प्रॉफिट की है, पॉजिटिव इंपैक्ट है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, स्मार्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल प्रॉफिट। ठीक है, आप देख पा रहे कहीं ना कहीं पॉजिटिव होता है किसी कंपनी के लिए। नेगेटिव, हाँ कंप्लीट हो गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है तीसरा। ठीक है, और इसमें 3 टाइप की चीज होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, 3 पार्ट है, बटा होता है ये। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये वाला बटा रहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेवेन्यू, एक्सपेंस, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस करके आता है, और ये बटा रहता है आपका एसेट्स लाइबिलिटी में। ये बता रहा 3 पार्ट में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब बिजनेस में कैश कितना आ रहा है, रुपया कितना आ रहा है, ऑपरेटिंग मतलब धंधे से कितना पैसा आ रहा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब कंपनी ने कितने शेयर खरीद कर रखे, कंपनी शेयर खरीद कर रखी है मार्केट में, ठीक है, तो कहीं कंपनी अपने धंधे से पैसा थोड़ी कमा रही है, कंपनी धंधे से कमा रही है। कंपनी ने रिलायंस से 100 शेयर खरीद कर रखे हैं, तो कंपनी धंधे से थोड़ी पैसा कमा रही है, कंपनी तो स्टॉक मार्केट से पैसा कमा रही है, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, रेस कर रही है। ठीक है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कंपनी लोन ले रही है, डिविडेंड पे कर रही है एसेट्स पे, जो कंपनी ने एसेट्स गिरवी रखे हैं या एसेट परचेज किया उस पर कुछ डिविडेंड है वो प्रोवाइड कर रही है, मतलब डिविडेंड मतलब किसी ने इन्वेस्ट किया है ऐसा कुछ डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है। तो अब बताते हैं डिटेल क्या होता है। ऑपरेटिंग मतलब कैश आना जाना, बिजनेस कैश, इन्वेस्टिंग कैश मतलब इसमें आ गया आपका एसेट खरीदी बेची हो गया, ठीक है, इस पे आपको लोन ले लिया आप कंपनी पे, डिविडेंड कोई पे कर रहे हैं किसी चीज पे आप, ठीक है, आप डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे आ गया। सब बताऊंगा आने वाले वीडियो में, मैं 3 पार्ट में बोल चुका हूं कि मैं डिटेल में बताऊंगा आने वाले समय में। ठीक है, कैश इक्वल्स टू रियल पिक्चर ऑफ बिजनेस, इसलिए सीएस कैश देखता है, रियल पिक्चर देखता है बिजनेस का। कैश फ्लो रियल पिक्चर दिखाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, रियल कंपनी एग्जांपल देख लीजिए, रेवेन्यू 12,450 करोड़, टोटल इनकम जनरेटेड बाई कंपनी, प्रॉफिट कितना हुआ 2180, प्रॉफिट अर्न बाय ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है, सब काटने के बाद। कैश फ्लो कितना 1650 करोड़, एक्चुअल कैश जनरेट फ्रॉम बिजनेस, कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं,
अब ये कैसे बताएं कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं? ये तो अब आप आने वाली वीडियो में जानेंगे कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं। यहां तो आपको सब पॉजिटिव दिख रहा होगा इम्पैक्ट, तो कहीं ना कहीं हाँ, अच्छा बात है ये। तो तीन स्टेटमेंट समझ लिए, 50% इन्वेस्टमेंट डन। ये तीन चीज समझा आपने, 50% इन्वेस्टमेंट आपका डन हो चुका है। रीड करें, नॉलेज करें, इन्वेस्ट स्मार्ट करें, ठीक है। आने वाली वीडियो में आपको सबका डिटेल में दिखाने वाला हूँ, तो फॉलो करके रखें और स्टिक विद चैनल। थैंक यू।